पुल सिरात। जहन्नम के ऊपर बना हुआ एक ऐसा पुल जिसे बिलाशुबा हम सबको पार करना है, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार जितना तेज है। कोई भी पुल सिरात को उस वक्त तक पार ना कर सकेगा जब तक वो सवालात के 7 मरहलों से ना गुजर जाए। ये 7 सवालात क्या है? क्या आप इनके जवाब दे पाएंगे? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पुल सिरात को यूँ बयान किया। पुल सिरात को पार करने का इन्हिसार हर एक के आमाल पर है। कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होगा और कुछ के लिए बहुत मुश्किल। ये जहन्नम का वो तारीकी पुल होगा जिसकी तपिश इतनी ज़्यादा होगी कि एक आम इंसान उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और इसके नीचे जहन्नम की गहराई होगी जहाँ पर बहुत तेज़ आग भड़क रही होगी। इसमें कांटे और बेड़ियाँ हैं जो उन्हें गिरफ्त में लेगी, जिन्हें अल्लाह चाहेगा। लोग इसमें से पलक झपकते ही गुजर जाएंगे, जबकि कुछ बिजली की रफ्तार से गुजरेंगे, तो कुछ हवा की रफ्तार से, तो कुछ तेज़ घोड़ों की तरह, यहाँ तक कि कुछ रेंगते हुए। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें खराश भी ना आएगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें हथौड़ों से मारा जाएगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे आग में झोंक दिए जाएंगे। हदीस से साबित है क़यामत वाले दिन खुदा की बारगाह में अपने दर्जात की बुनियाद पर इस पुल को पार करेंगे। जी हाँ, जब क़यामत के रोज़ जब हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हमको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और मैदान हशर में इनको इनके आमाल का हिसाब दिया जाएगा जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। उनके मुताबिक आपके अमाल का वज़न किया जाएगा और इस मरहले के बाद हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन आखिरी मंजिल से पहले एक और पड़ाव भी है, एक ऐसा पड़ाव जिसे पुल सिरात कहते हैं। पुल सिरात से जब हम सबको गुजरना होगा उस वक्त 3 जगह होगी, जन्नत, जहन्नम और पुल सिरात। जन्नत तक पहुंचने के लिए लाजिमन हमें जहन्नम के ऊपर बने एक सीधा रास्ता पुल सिरात से गुजरना होगा, जहां लोग अपने बदआमालियों के लिहाज से उससे मुतासिर होंगे। जिन लोगों की बदआमालियों के लिहाज से उनके पैर फिसलकर जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे होंगे, उनकी बुलंद चीख व पुकार से पुल सिरात पर दहशत तारी होगी। लोग अपने आँखों से बहुत से लोगों को गिरते हुए देखेंगे और बहुत से लोगों को निजात पाते हुए देखेंगे। बंदा अपने वालिदैन को पुल सिरात पर देखेगा, लेकिन उसको कोई फ़िक्र नहीं होगी। वहाँ तो बस एक ही फ़िक्र होगी, किस तरह मैं खुद पार हो जाऊँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले पुल सिरात को अबूर करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और फिर आपकी उम्मत। अगर लोगों के अमाल अच्छे होंगे तो वो तेज़ी से इससे गुजरेंगे। लिहाजा अब उन 7 मरहलों की बात कर लेते हैं जिनसे पुल सिरात को अबूर करते वक्त आपसे पूछा जाएगा। पहले मरहले में आपसे पहला सवाल होगा वो हमारे ईमान के बारे में है। अगर हमारा ईमान कामिल है तो हम आसानी से पहले मरहले से गुजर जाएंगे, लेकिन काफ़ी पहले ही मरहले में जहन्नम में जा गिरेंगे। हम जानते हैं कि उन लोगों का आखिरी ठिकाना जहन्नम है जिनको ईमान लाने का मौका दिया गया था, लेकिन वो फिर भी ईमान ना ला सके। और जहन्नम इतनी बेरहम होगी, उससे पूछा जाएगा क्या तुम भर गई हो, तो ये चिल्लाकर कहेगी क्या और नहीं है। दूसरे मरहले में नमाज के बारे में पूछा जाएगा, जो कि एक मुसलमान पर एक दिन में 5 दफ़ा फ़र्ज है। आपकी नमाज़ें जितनी मुकम्मल और खालिस होगी, आपका हिसाब इतना ही आसान होगा। तीसरे मरहले में आपसे पूछा जाएगा, आपको दुनिया में जो मालो दौलत दी गई थी वो आपने ज़कात के तौर पर ज़रूरतमंदों को दी थी। चौथे मरहले में रोज़ी के बारे में सवाल किया जाएगा, जो हम पर इसी तरह फ़र्ज है जिस तरह पिछली उम्मतों पे फ़र्ज थे।
7वें मरहले में जब हम पहुंच जाएंगे तो आपसे सवाल किया जाएगा, अल्लाह ताला ने आपको इस्ताअत दी थी तो आपने हज किया था। 6ठे मरहले में आपसे सवाल किया जाएगा, आपके वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं। अगर आप अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक और खुश इखलाकी के साथ पेश आते हैं और ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो आप 7वें मरहले में पहुंच जाएंगे जहां हमसे तहारत यानी गुस्ल का सवाल होगा। अगर हम पिछले 6 सवालों में कामयाब रहे तो खुदा की फजल से हम इन लोगों में शामिल होंगे जो सफाई को तरजीह देते हैं। अगर हम तहारत का ख्याल ना रखते तो पिछले सवालात में कामयाबी मुमकिन ना होती। तमाम सवालों के बाद जहन्नम अपने हकदारों को ले लेगी और जन्नत खुदा से अपनी रिहाइशों का सवाल करेगी, जिसके बाद जन्नत वालों के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनका इस्तकबाल करेंगे, जहाँ अहले जन्नत वाले लोग जन्नत में कदम रखकर कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में दाखिल होंगे। अल्लाह हमें पुरसिरात के हर मरहले में कामयाबी अता फरमा।